प्रणाम मां। आप शिव संगिनी हैं माता। मैं अपने आराध्य भगवान शिव के दर्शन के लिए वह उनकी पूजा आराधना के लिए तरस रहा हूं। आप ऐसा कोई उपाय करें माता कि मैं अपने उस नित्य नियम का पालन कर सकूं। नारायण नारायण। हे परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। मेरा अभिप्राय आपका ध्यान भंग करने का कदापि नहीं है। तो फिर क्या अभिप्राय है तुम्हारा? विवश हूं। क्या करूं परमपिता, मेरे मन में उठते प्रश्न ने मुझे अशांत कर रखा है। उसी प्रश्न के समाधान हेतु मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इस समय स्वयं नहुष अशांत हो रहा है, इसलिए उसके विषय में पूछे जाने वाला प्रश्न अशांत तो करेगा ही, किंतु तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? जो कुछ हो रहा है अथवा होने वाला है, उस सबको तुम एक मौन दर्शक की भांति देखो। नारायण नारायण। परमपिता, यदि ऐसा संभव होता तो मैं आपको कष्ट ही ना देता, परंतु क्या करूं, वृत्ति की विवशता है परमपिता, वृत्ति की विवशता। जब एक प्रश्न मन में उठता है तो उसके समाधान तक मेरे श्वास की गति नियमित और संतुलित होती ही नहीं। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? परमपिता, मैं ये पूछना चाहता हूं कि नहुष, क्या नहुष अपने जीवन के अंत तक स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन ही रहेगा? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यदि हम हाँ में दें, तो उसके पश्चात तो तुम कोई प्रश्न नहीं करोगे नारद। नारायण नारायण। इसका अर्थ ये हुआ कि अब देवराज इंद्र अनंत काल तक स्वर्ग से बाहर रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करते रहेंगे। कदापि नहीं। इंद्र के पाप की कालिमा भगवान शिव की कृपा से शीघ्र ही विलीन होगी। अर्थात देवराज इंद्र स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त कर सकेंगे। किंतु नहुष यदि स्वर्ग के सिंहासन पर जीवन के अंत तक आरूढ़ रहेंगे, परमपिता, फिर देवराज इंद्र। हमारे कथन का तुम जो चाहो अर्थ निकाल सकते हो, पर अब हम तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल गए परमपिता, मैं चला। नारायण नारायण। देवराज, इस सिंहासन पर सदा इंद्राणी विराजमान होकर इसे सुशोभित करती रही हैं। उनके बिना ये सिंहासन सूना सूना हो गया है।
उनके यहाँ न होने से हमारी नृत्य प्रेरणा समाप्त हो गई है। तुम जा सकती हो। प्रणाम देवगुरु। कल्याण हो। देवी सची, आप कहाँ गई थी? यहाँ सब आपके लिए चिंतित है। यहाँ सब मेरे लिए चिंतित हैं और मैं अपने स्वामी देवराज की चिंता में डूबी हुई हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरी इच्छा के विरुद्ध भेज दिया है। अब मैं क्या करूँ देवगुरु? अर्थात तुम मानसरोवर गई थी, वहां से लौट रही हो? देवगुरु, आपने तो मुझे स्वामी की दुर्दशा के विषय में कुछ भी नहीं बताया। उन्हें मानसरोवर के कमलनाल में बंदी देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, परंतु नहीं देवी नहीं, आपका वहां जाना और वहां रहने का आग्रह दोनों ही उचित नहीं है। क्या मेरे अपने स्वामी के पास रहना उचित नहीं? परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो देवी सची। देवराज इंद्र वहां प्रायश्चित व तपस्या करने गए हैं। यदि मोह माया उनकी साधना में बाधक होगी, तो क्या वे अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? तो अब मुझे क्या करना होगा देवगुरु? आपको इंद्रदेव की अनुपस्थिति में स्वर्ग में रहकर ही प्रतिक्षण एक नई परीक्षा देनी होगी। इस समय मैं आपको सावधान होने के अतिरिक्त अन्य कोई परामर्श नहीं दे सकता। माता शक्ति की भक्ति ही अवश्य तुम्हें इस दुविधाजनक स्थिति से उबार लेगी। तब तक तो देवी धैर्य ही धारण करना होगा। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम मुनिवर। कल्याण भव। अपने इस आशीर्वाद को कहें कि वो फलित हो। आपके ये शब्द आपके भीतर की पीड़ा का परिचय दे रहे देवी शची। इससे पहले मैंने आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। आपके चेहरे की उदासी देखकर मेरा मन शोक से व्याकुल हो उठा है। क्या करूं देवर्षि, कुछ समझ में नहीं आता। देवी, जब कुछ भी समझ में ना आए और पीड़ा क्या करूं के प्रश्न में बदलकर सामने आकर खड़ी हो जाए, तो केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है। वो क्या? भगवान भोलेनाथ और माता शक्ति पर आस्था रखना। इन पर आस्था रखें, शीघ्र ही देवराज इंद्र के साथ आपका पुनर्मिलन होगा। स्वर्गाधिपति देवराज नहुष, आपके स्वर्गाधिपति बनने के पश्चात आपको बधाई देने के लिए हम पहली बार स्वर्ग में आए हैं, किंतु आपने हमारी ओर देखा तक नहीं। नारायण नारायण। क्षमा करें देवर्षि और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देवगुरु बृहस्पति को भी मेरा प्रणाम निवेदन है। कल्याण हो। देवी सची, देवराज नहुष से भेंट का संभवतः ये आपका पहला अवसर है। प्रणाम प्रणाम देवगुरु। देवगुरु, मैं अकेले में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नारायण नारायण। देवराज नहुष, आप देवगुरु से मनचाहा वार्तालाप करें, किंतु हमारी बधाई स्वीकार कर हमें विदा करें। प्रणाम गुरुदेव। तनिक ठहरे देवऋषि, आप हमारे सम्मुख पहली बार स्वर्गलोक आए हैं। हमें स्वागत सत्कार का अवसर तो दें। नारायण नारायण। देव गुरु के दर्शन हो गए, आपसे मिलन हो गया, बस मन आनंदित हो गया। क्या सत्कार में अधिक आनंद होता है? नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, इतने अधिक समय के पश्चात आपसे मिलन हुआ है और आप इतना शीघ्र जा रहे हो। थोड़ा समय मेरे साथ भी बिताओ, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना है। मित्र पर्वत, तनिक
ध्यान पूर्वक विचार करो, तुम्हें भी लगेगा कि स्वर्ग का वातावरण परिवर्तित हो गया है। ऐसे में सावधान रहना आवश्यक है। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगा। इस समय विदा चाहूंगा। नारायण नारायण। देवराज, आप हमसे कुछ कहना चाहते थे, किंतु आप तो मौन खड़े हैं। कहे, क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे कुछ समय पश्चात मिलेंगे देवगुरु। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। स्वर्गलोक से चले आ रहे हो नारद। कहो, क्या देखा वहां तुमने? हे भोलेनाथ, जो रचना आपने वहां की है वो सब देखी, किंतु स्वर्ग का परिदृश्य इतना बदल जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बताओ, जो कुछ देखा उसका निष्कर्ष क्या निकाला तुमने? निष्कर्ष? निष्कर्ष के विषय में मैं क्या कहूं, और कहूं तो क्या कहूं। देवराज नहुष आपके परम भक्त जो है। देवराज नहुष के प्रति कोई असंतोष है तुम्हारे मन में? नारायण नारायण। नहीं प्रभु, असंतोष तो नहीं है, किंतु विचार अवश्य है कि शिवभक्त नहुष की दृष्टि में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया। यह आश्चर्य का विषय है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भक्त जब भाग्यवान बन जाए तो केवल दृष्टि ही नहीं, विचार, व्यवहार, विश्वास सभी कुछ बदल जाते हैं। नहुष अनिच्छा से स्वर्गलोक गए थे। उनके मन में भी आशंका थी कि स्वर्ग जाते ही वे धर्म विमुख हो जाएंगे। अब वही आशंका सत्य का रूप लेके साकार हो रही है। हे भोलेनाथ, तो क्या आप उन्हें अधर्म के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? स्वर्गलोक भोग विलास की लीला भूमि है ना, जहां धन, वैभव, संपन्नता, रूप, आकर्षण, मादकता ये सब वर्तमान होते हैं। वहां सदा भोग की इच्छा प्रबल रहती है, और जहां भोग की इच्छा का प्राबल्य हो वहां धर्म प्रवेश करता ही नहीं, करे तो अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। नहुष भी स्थान और वातावरण के प्रभाव से अछूते कैसे रह सकते हैं? स्थान के कुप्रभाव से बचने के लिए ही तो साधु सन्यासी नगर ग्राम त्याग कर हिमालय के एकांत में तपस्या करने जाते हैं। हम भी वैराग्य प्राप्ति के लिए कैलाश को अपना आवास न बनाते हैं। समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। स्वर्ग के रूप लावण्य, सौंदर्य और आकर्षण से पूर्ण वातावरण ने नहुष के मन को परिवर्तित कर दिया है। परंतु हे भोलेनाथ, इसका परिणाम क्या होगा? वही जो होता आया है और जिसे सदा तुमने देखा है। वैसे इस सरल सत्य को तुम ही क्या, संपूर्ण जगत जानता है कि अच्छाई का परिणाम शुभ और बुराई का परिणाम अशुभ ही होता है। धन्य है प्रभु आपकी लीला। अब मुझे देवराज नहुष के विषय में कुछ नहीं पूछना। कृपया आप मुझे आज्ञा दें। हाँ महाराज नहुष, आपके मन में उद्वलित द्वंद्व को मैं कुछ कुछ जान रहा हूं। देव गुरु के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि आपकी व्यग्रता का समाधान करूं। अर्थात आप ये जान गए हैं कि मेरे मन में किस भांति का द्वंद्व उठ रहा है? नहीं महाराज, मैं वो तो नहीं जान सका हूं, केवल अनुमान लगा सका हूं कि आप व्यग्र हैं। आप स्वयं बताएं कि आप मेरे आश्रम में किस परामर्श के आशय से आए थे? देवगुरु, यदि आप हमारे मन की स्थिति को जानना चाहते हैं तो सुने। हम ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाले देवराज का इंद्रानी सची पर भी अधिकार है अथवा नहीं। बस हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं।
यदि सची स्वयं स्वेच्छा से और देव सभा भी स्वीकार करे तो यह अधिकार आपको प्राप्त हो सकता है। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, देवी सची अपने पति इंद्र देव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। वो अन्य किसी पुरुष की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करेगी। और यदि हम अपने अधिकार का प्रयोग करें तो स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वालों पर असुरों ने अनेक बार बल प्रयोग किया, परंतु हर बार उन्हें स्वर्ग से पलायन करना पड़ा। आप जैसा धर्मात्मा, नीतिवान, न्यायप्रिय महापुरुष असुरों के समान बल प्रयोग करे, इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। हम आपके विश्वास की रक्षा करेंगे देवगुरु, और वही करेंगे जो हमारे योग्य हो। मैं और समस्त देवगण आपसे यही आशा रखते हैं। मुझे आज्ञा दें। हे मां शक्ति, शक्ति दो मां, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस संकट का सामना कर सकूं। पति की आज्ञा के कारण मैं स्वर्ग लोक लौटने के लिए विवश हो गई हूँ, परंतु हे जगदेश्वरी, भुवनेश्वरी, मातेश्वरी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। देवी सची, आप भयभीत न हो और चिंता का भी कोई कारण नहीं है। मां शक्ति की कृपा से आप कभी वंचित नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि नहुष की वेदक दृष्टि से तुम भयभीत हो गई हो, किंतु यह आश्वासन दिलाता हूं कि महाराज नहुष तुम पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भी तुम पर आए हर संकट का सामना तुम्हें अत्यंत चतुराई और कूटनीति से करना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नहुष की कामनाओं की विस्फोट का सामना तुम दृढ़ता से कर सको। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे निश्चित ही चतुराई और कूटनीति से नहुष का सामना करना पड़ेगा। महाराज नहुष को रंभा का प्रणाम। और रंभा, आपने मुझे स्मरण किया महाराज। रंभा, अब हम महाराज नहीं रहे, देवराज नहुष बन गए हैं। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञान नहीं? ज्ञात है महाराज। देवराज नहुष। रंभा, हमने तुम्हें विशेष कार्य से यहां बुलाया है, और वह विशेष कार्य यह है कि तुम हमारा व्यक्तिगत संदेश इंद्रानी सची तक पहुंचाओ। अवश्य देवराज, अवश्य। बताइए, क्या है आपका संदेश? हम देवी सची से एकांत में मिलना चाहते हैं। मैं आपका यह संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दूंगी, किंतु वे आपसे अकेले में मिलना स्वीकार करेंगी अथवा नहीं, ये मैं नहीं कह सकती। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम देवराज के अधिकारों को स्वयं भी समझ लो और इंद्रानी को भी समझा दो। हमसे मिलने के लिए तुम्हें उसे मनाना होगा, और उसे भी मानना ही होगा। हम देवराज हैं, ये हमारे अधिकार और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी देवराज। जय जय लक्ष्मी नारायण, जय जय लक्ष्मी नारायण। नारद, आज तुम्हारा मुख प्रश्नात्मक लग रहा है। लगता है ढेर सारे प्रश्न पूछने का आयोजन है। नारायण नारायण। नारद के जन्म का प्रयोजन ही प्रश्न करना है माता। अपने से बड़ों से प्रश्न करते रहना और छोटों को उत्तर देते रहना, यही नारद के जीवन का मूल उद्देश्य है। माता, प्रश्न करना ये तो मेरी विवशता है। नारद, प्रश्न पूछने से पूर्व ही हमारी प्रशंसा भी कर दी। चतुर तो तुम हो ही। कहो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? कहीं तुम देवराज बने नहुष के विषय में तो नहीं जानना चाहते? नारायण नारायण, अंतर्यामी तो आप हैं ही, अब अधिक मैं क्या कहूँ। क्या भगवान शिव से इस विषय का समाधान पाकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ नारद? नित्य नवीन जिज्ञासाएं मन के उपवन में जन्म लेती रहती हैं प्रभु।
मैं नहुष के विषय में नहीं, पतिव्रता देवी शची के विषय में चिंतित हूं। क्या वे नहुष के मन में उठती हुई कामनाओं को शांत कर पाएंगी? तुम्हारी चिंता अकारण है नारद। नारी पतिव्रता हो और मन में ठान ले कि किसी भी पराये पुरुष की छाया को भी अपने शरीर से स्पर्श नहीं करने देगी, तो उसके इस निश्चय को विधाता भी नहीं डिगा सकता। और फिर मां शक्ति की कृपा और पतिव्रत्य का बल शची के साथ है, तो फिर चिंता कैसी नारद? किंतु भगवान, नहुष के मन में मलिनता समा चुकी है। हम जानते हैं और यह भी सत्य है कि कामनाओं के वशीभूत होकर यदि नहुष ने अनैतिक और अनुचित आचरण किया तो उसका पतन निश्चित है। और इससे अधिक तुम क्या जानना चाहते हो नारद? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मेरा समाधान हो गया। अब आप मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। स्वामी, नहुष क्या सची को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता है? किसी के कुछ भी चाहने और इच्छा करने से क्या होता है देवी लक्ष्मी? होता तभी है जब इच्छा और कामना का धरातल नैतिक, न्याय संगत और समुचित हो। आपका संदेश पाकर मैं यहाँ एकांत में उपस्थित हो गई हूँ। कहिए देवराज नहुष, क्या आज्ञा है मेरे लिए? देवी सची, मैं आपके विषय में अधिक नहीं जानता। किसी भी पुरुष के लिए पर नारी के विषय में अधिक क्या कम जानना भी उचित नहीं है देवराज। चंचल वृत्ति के पुरुष ही पराई नारी के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आप जानती हैं हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाना भी सद्पुरुषों के लक्षण नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब कोई पुरुष किसी पराई नारी को इस प्रकार एकांत में बुलाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य प्रणय निवेदन ही होता है। फिर भी तुम आई? विवशता, परवशता, प्रतिकूल परिस्थितियों के बंधन से बाध्य होकर आई हूँ। और मेरा अनुमान यदि सत्य नहीं है तो आपके मन में और क्या है वो स्पष्ट करें देवराज। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने वाली देवी सची का अनुमान असत्य कैसे हो सकता है? आश्चर्य का कोई कारण नहीं है देवी। हम देवराज हैं और तुम इंद्राणी, इसलिए तुमसे संबंध जोड़ना अनुचित नहीं होगा। यही है हमारे मन में। पर मैं विवश हूँ देवराज। इंद्रदेव के होते हुए मैं आपसे संबंध नहीं जोड़ सकती। इंद्रदेव का कहीं कोई पता नहीं। वे तो स्वर्ग से वंचित और बहिष्कृत हो चुके हैं, इसलिए उनके विषय में सोचने का कोई लाभ नहीं। अब तो तुम हमें ही अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। यही कहने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं अपने पति के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और निष्ठावान हूँ। किसी पर पुरुष से संबंध जोड़ना मेरे लिए पाप है। पाप मन की दुर्बलता है देवी। इस दुर्बलता का बहिष्कार करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इस पाप के भ्रम को। आपका आदेश मानकर मैं ये भी कर सकती हूँ, परंतु कर सकती हो तो फिर बाधा कहाँ है? परंतु क्या? यदि आप इस विवाह को उन सप्त ऋषियों द्वारा मान्यता दिलवाएं जिन्होंने आपको स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। सप्त ऋषि हमारी बात अवश्य माने। क्षमा करें देवराज, केवल उनके मान लेने मात्र से मैं नहीं मान जाऊंगी। उनके सहयोग और स्वीकृति को मैं तभी स्वीकार करूंगी जब वो आपकी उस पालकी को अपने कंधों पर उठाकर लाएंगी, जिस पर बैठ के आप मुझसे विवाह करने आएंगी। हमें ये भी स्वीकार है। तुम केवल एक बार अपनी स्वीकृति दे दो। यदि आप
सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर मुझसे विवाह करने आएंगे तो मैं आपकी इच्छा और कामना को कैसे अपमान कर सकती हूँ देवराज? मैं आपकी कामना अवश्य पूर्ण करूंगी। इसे आप मेरी स्वीकृति माने। मैं इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करूंगा देवी सची। हमारा धैर्य अब अपनी सीमा का उल्लंघन करने का हठ कर रहा है देवी सची। हे मां शक्ति, सदा मेरी रक्षा करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवादिदेव, हमारे सम्मुख एक विकट धर्म संकट आ पड़ा है। आपके आदेश से जिस मानव सम्राट नहुष को हमने सदैव स्वर्ग पहुंचाया, उसे देवराज इंद्र का सिंहासन दिलाया, वही अब हमें अपना प्रीत दास समझकर स्वर्ग बुलाया। आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए। नहुष ने वो नहीं किया जो हमने उससे करने को कहा था। उसने वो किया जो हमें कभी प्रिय नहीं लग सकता। अप्रिय कर्म करने वाला प्राणी हमारा प्रिय कैसे हो सकता है? वो वासना और चरित्रहीनता के दलदल में फंस गया है। ऐसा प्राणी हमें अप्रिय लगता है। हमारे लिए क्या आज्ञा है भगवान? दुष्ट को दंडित करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? जिसे मर्यादा का ध्यान नहीं, उसका ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? जिसे चरित्र से प्रेम नहीं, उससे प्रेम कौन करेगा? जो धर्म का पक्षधर नहीं, उसका पक्ष कौन लेगा? जो नीति के विरुद्ध आचरण करे, उसका विरोध तो सभी करेंगे। अतः ऐसी स्थिति में आप सभी उसके साथ वही व्यवहार करें जो समय, नीति, न्याय, धर्म और लोक व्यवहार कहता है। किंतु क्या ऐसा व्यवहार करके हम आपकी इच्छा का विरोध नहीं करेंगे? यही दुविधा हमें आप तक ले आई। ऋषि अत्रि, आपकी दुविधा का उत्तर हम दे चुके हैं। एक बार पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि मान उसी का रखा जाता है जो दूसरों का मान रखता है। जो प्राणी सावधान करने पर पतन का मार्ग अपनाए, वो निश्चित रूप से दंड का अधिकारी है। हम आप सबको निर्देश देते हैं कि आप अपनी दुविधा का त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जीवन में ऐसा पतित कर्म हमने कभी नहीं किया। आकाश की शोभा बढ़ाने वाले हम सब ऋषि इस कामुक नहुष के कहार बनकर इसकी पालकी ढो रहे हैं। हमने नहुष को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया और उसने हमें इस दुर्गति पर पहुंचाया कि आज पालकी पर हम उसे बिठाकर ढो रहे हैं। हमें इंद्राणी सच के पास पहुंचने की शीघ्रता है और तुम पग ना उठाकर आपस में वार्ता कर रहे हो। लाज नहीं आती है तुम्हें? नहुष, हम तेरे सेवक नहीं हैं। हमें कहता है, अरे लाज तो तुझे आनी चाहिए। तू अपने पूज्य ऋषियों का अपमान कर रहा है उन पर सवारी करके। सर्प गति से चलो, सर्प गति से, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। सर्प गति से, सर्प 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 गति से। नहीं, तीव्र गति से चलना संभव नहीं। सर्वथा नहीं, हमारे लिए सर्प गति से चलना संभव नहीं। क्या कहा? सर्प गति से नहीं चल सकते। मेरी आज्ञा का उल्लंघन। हे कृतघ्न दुष्ट नहुष, तूने हम सप्तर्षियों का घोर अपमान किया है। सर्प गति से न चलने पर हमें ठोकर मारी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू इसी समय सर्प बन जा और स्वर्ग से पतित होकर नरक में निवास कर। हाँ हाँ, सर्प बनकर नरक में निवास कर।
भोलेनाथ। देवराज इंद्र, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। अपनी तपस्या के पुण्य से तुम बाधा से मुक्त हो गए। मैं धन्य हुआ भोलेनाथ, मैं धन्य हुआ। मुझे अटूट विश्वास था कि मुझे आपकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं धन्य हुआ। तपस्या तो सदा फलदायी होती है देवराज। तपस्या का फल निश्चित है। अब तुम स्वर्ग जाकर पुनः वहां की व्यवस्था सुधारो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। स्वर्गाधिपति महारानी इंद्राणी की जय। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र, महारानी इंद्रानी स्वर्ग के सिंहासन पर पधारे। भगवान शिव और माता शक्ति की कृपा से आप घोर संकट से मुक्त हुए। अब धर्म और न्यायपूर्वक स्वर्ग का शासन करें और संभालें अपना वज्र। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो देवी शची, बधाई हो। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप अत्यंत कठोर और कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। ये सब शिव कृपा और मां शक्ति की कृपा से ही संभव हो सका है। मेरे कहे इस सत्य में अब ये सत्य भी आप सम्मिलित कर ले देवराज कि छल, कपट और प्रपंच का परिणाम कभी शुभ नहीं होता। आशा है देवी शची इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी और भगवान भोलेनाथ आप दोनों का कल्याण करेंगे। भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः